हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात, जोहार झारखंड। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स parabola under conic sections of standard class 11। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि पाराबोला किसको बोलते हैं, पाराबोला क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में आसान तरीका से आज मैं पाराबोला के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिससे आप लोगों को माइंड में बहुत ही आसान तरीका से सेटअप हो जाएगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पाराबोला आप लोग को 11th क्लास में एक नया टर्म्स जो मिल रहा है वो कुछ नया नहीं है। आप लोग को चाइल्डहुड से जो करते आ रहे हैं, जो उस समय जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि वो क्या है, 11th क्लास में आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वही चीज आज पाराबोला कहलाता है। याद हम आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि बचपन में जो भी चीज आप हवा में फेंकते थे और फेंकने के बाद जो जमीन पे गिरता था और जिस आकृति के अनुसार गिरता था, चाहे आप बॉल हो या पत्थर हो या कोई भी चीज, आप लोग जो बचपन में हवा में फेंकते थे और जो नीचे गिरता था तो उस समय एक आकृति बनता था, एक आर्क टाइप, दैट इज कॉल्ड पाराबोला। उसी को हम लोग पाराबोला बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को 11th क्लास में जो नया टर्म्स देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है, पाराबोला कुछ नया नहीं है। जो बचपन में आप लोग हवा में फेंकते थे वही आज पाराबोला कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को 11th क्लास में पाराबोला के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आप लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो जानना है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पाराबोला के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपको पाराबोला के अंदर एक्सिस जानना होगा। एक्सिस किसको बोलेंगे, फोकस किसको बोलेंगे, वर्टेक्स किसको बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे, एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ पाराबोला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इतना ही चीज आप लोगों का रिक्वायरमेंट्स है पाराबोला के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे और आप लोग को लर्न करने का कोशिश करना है कि पाराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो है 4 टाइप्स का। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पाराबोला, है ना। तो चलिए पिक्चर के साथ, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पाराबोला। फिर एक एक करके पिक्चर ड्रॉ करेंगे। नंबर 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नंबर 2, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। एंड नंबर 3, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक पॉजिटिव तो दूसरा उसका नेगेटिव -4ay। तो चलिए पहला को हम लोग लेते हैं। जो पहला का काम करेंगे सेम टू सेम उसको नेगेटिव भी होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। अब मेरा प्रयास रहेगा जो आप लोग बचपन में जो लैंग्वेज जो वर्ड्स यूज करते हैं
उसी लैंग्वेज उसी वर्ड्स के साथ समझाने का मैं कोशिश करूंगा। पैराबोला हम पहले ही बताएं, आप लोग जो बचपन में जो भी ऑब्जेक्ट आपके हाथ में रहता था, हवा में फेंकते थे, जो अर्थ बनता था, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। तो चलिए सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम इस टाइप का होगा। ये डायग्राम आपका a के x एक्सिस होगा, o एंड x डैश, y o y डैश। तो o y o y डैश y एक्सिस, x o x डैश x एक्सिस। अब जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका कैसे बनेगा? तो देखिए ये कौन से एक्सिस में होगा, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, माइंड में सेट कर लीजिए कि इधर राइट साइड में जो भी रहेगा वही उसका एक्सिस होता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ x है तो इसका पॉजिटिव तरफ एक्स एक्सिस पे डायग्राम बनेगा, मतलब उसका पैराबोला बनेगा। ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव तरफ एक्स एक्सिस में पैराबोला बनेगा, और यहाँ पे y है ना तो यहाँ पे पॉजिटिव तरफ y एक्सिस में इसका पैराबोला बनेगा, और नेगेटिव जो है नेगेटिव तरफ y एक्सिस में इसका पैराबोला बनेगा। तो चलिए, तो जैसे मान लीजिए 4ax है ना तो इसका पॉजिटिव तरफ x एक्सिस में पैराबोला बनेगा इस टाइप का। तो यहाँ पे जो एक फोकस लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे फोकस है, क्या है C एंड 0 ले लिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। जो पैराबोला का जो फोकस में जो परपेंडिकुलर हम लोग जो लाइन ड्रॉ किए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और इसी के अनुरूप एक पैरेलल टाइप का जो हम लोग ये परपेंडिकुलर एक्सिस में जो हम लोग ड्रॉ किए, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिस। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिस। और यहाँ पे जो F जो हम ड्रॉ किए, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और इसको बोलते हैं एक्सिस। और ये भी एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस मतलब एक्सिस x मतलब x एक्सिस, और इसको बोलते हैं y एक्सिस, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ओरिजिन पे कटा, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। वर्टेक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो हम लोग का ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 2a और ये 2a होता है, तो दोनों मिला के 4a, लेटस रेक्टम का क्या हो जाएगा 4a। अच्छा ये 2a कैसे आया, इसका जो यहाँ से डिस्टेंस आया ये a होता है, फिर यहाँ से फिर ये डिस्टेंस a, तो a और a 2a, और इधर का a प्लस a 2a, और दोनों का जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे, लेंथ मान लीजिए a एंड b, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये क्या हो जाएगा 4a। इज इट क्लियर। तो यहां से आप लोग को क्या जानना है, एक एक्सिस जानना है। एक्सिस आपको पता चल गया, यहाँ पे जो रहेगा राइट साइड में वही उसका उस पैराबोला इक्वेशन का वो एक्सिस होगा। तो यदि हम लोग इसको लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, फोकस इसका क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा इसका c, पॉजिटिव में c0, और नेगेटिव में जब लेंगे इधर का जो पैराबोला बनेगा इसका नेगेटिव, तो माइनस c0 लेंगे। फिर सेम टू सेम y एक्सिस में ये पॉजिटिव तरफ लेंगे और सेम टू सेम इसका नेगेटिव। यदि एक चीज आप लोग को माइंड में सेट हो गया तो सभी सेम टू सेम इसी टाइप का ड्रॉ करना है और आपको जानना है। तो यहाँ पे वर्टेक्स हो गया, ओरिजिन पे यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्ट हुआ ओरिजिन पे, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में आपको पता चल गया, जो ए बी हम लोग जो ड्रॉ किए परपेंडिकुलर है ना थ्रू द फोकस पे, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं लेट है ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता चल गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगा, जिधर आपका पैराबोला बनेगा उसका ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। यदि आपका पैराबोला पॉजिटिव बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव होगा। तो सेम टू सेम यदि इधर पैराबोला बनेगा तो इसका डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में पैराबोला है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव तरफ होगा। सेम टू सेम y एक्सिस में यदि पैराबोला y एक्सिस पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में, और नेगेटिव में यदि पैराबोला होगा तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव। ये माइंड में आप लोग को रखना है, क्योंकि एग्जाम में इतना ही आप लोग को पूछा जाएगा। एक्सिस निकालिए, फोकस निकालिए, वर्टेक्स निकालिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए और फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालिए। तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग क्वेश्चन लेके क्लियर हो जाएगा। तो इतना सारा चीज आप लोग को रिक्वायरमेंट से जो माइंड में सेट करना है, ये यदि माइंड में सेट हो गया तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा भी पूछा जाएगा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट एंड इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर पैराबोला। तो चलिए, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं और आप लोग को समझाने का मैं कोशिश करूंगा और आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है कि नंबर 1 कि y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 8x, और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे फाइंड नंबर 1 एक्सिस। तो एक्सिस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x एक्सिस। नंबर 2 क्या है फोकस, तो फोकस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फोकस जब निकालेंगे तो फोकस क्या हो जाएगा y, तो फोकस इक्वल टू c नॉट होता है, और c नॉट का हम लोग क्या करेंगे a 0 निकालेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे, तो ये आप लोग को माइंड में लाना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी बैठेगा उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो देयरफॉर 4a इक्वल टू कितना है 8 है, तो देयरफॉर a इक्वल टू 8/4 मतलब 2। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा 2 एंड 0, क्योंकि x एक्सिस में है, पॉजिटिव लेना है, हो गया। उसके बाद नंबर 3 में क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, और 4 इंटू a का वैल्यू मेरा कितना है 2, तो 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 8, ये एक आंसर हो गया आपका, ये एक आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। नंबर 4 में क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखिए। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा कि इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस a, क्योंकि आपका जब पॉजिटिव तरफ आपका पैराबोला बनेगा तो आपका नेगेटिव डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो नेगेटिव में a का वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, तो दैट मीन x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इतना ही सारा चीज आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो आप लोग को एक्सिस, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाता है, चाहे वो x एक्सिस के लिए हो या y एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए, अब नेगेटिव भी एक और लेके देखते हैं कि नेगेटिव में क्या होगा। तो चलिए अब नेगेटिव वाला हम लेके दिखा देते हैं। तो सेम टू सेम आप लोग को
माइंड में सेट कर लेना है आसान वे से। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चारों एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, 4 क्वेश्चन बनाइए। इससे आपका माइंड में जब सेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एक नेगेटिव भी हम लेके दिखा देते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर इक्वल टू -12। आपको पता चल गया नेगेटिव लिए। अब इसको जब सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, है ना, कंपेयर विथ यहीं पे लिखिए साथ में, कंपेयर विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में है तो देयरफॉर 4a इक्वल टू -12, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा -12/4, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो -3। तो आपको पता चल गया इसका जो पैराबोला बनेगा x एक्सिस का नेगेटिव तरफ बनेगा। जब नेगेटिव तरफ बनेगा तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर 1 जब यहाँ पे एक्सिस निकालिएगा तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस आंसर होगा। नंबर 2 में क्या है, फोकस, यहाँ इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा इक्वल टू -c and 0 कितना है -3, तो -3 and 0 आंसर, इसका एक्स एक्सिस आंसर होगा। नंबर 3 में क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या 4a, 4 इंटू a का वैल्यू 3, तो मतलब 12। क्लियर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू नेगेटिव है, हम पहले ही बता दिए थे जब नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होता है, तो x इक्वल टू a, तो मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, क्योंकि a का वैल्यू 3 है, तो मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे पॉजिटिव 3। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट, इस चीज को जब देखने से आपको पता चल गया होगा कि आपका पैराबोला कितना आसान है। आप लोगों को क्या करना है कि इधर जो रहेगा राइट साइड में, चाहे x रहे या y, यहीं से आपका डिफाइन हो जाता है कि वो किस एक्सिस में है। यदि नेगेटिव है, यहाँ यदि x एक्सिस है नेगेटिव है, तो आपका पैराबोला x एक्सिस के नेगेटिव तरफ बनेगा। यदि नेगेटिव बनेगा तो उसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होगा। तो एक्सिस भी हो गया, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, चाहे पॉजिटिव रहे या नेगेटिव, आपका पॉजिटिव ही रखना है 4a, और a का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ यदि नेगेटिव आएगा तो उसका फोकस नेगेटिव रहेगा, सिर्फ फोकस नेगेटिव रहेगा, तो सेम टू सेम देख लीजिए, नेगेटिव भी हो गया पॉजिटिव, सेम टू सेम y एक्सिस का भी यही काम करना है। अब हम लोग का बाकी रह गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एक नजर उसका भी कर देते हैं। चलिए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसका सिंपल हम लोग कंपेयर करेंगे और निकाल देंगे। तो चलिए करके दिखा देते हैं। तो उसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक एक्स एक्सिस का पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें आपका 4 टाइप का क्वेश्चन हो गया। और आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आपका निकालना है पैराबोला का, उसमें भी आपका 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, दोनों टाइप आपका सिंपल है। देख लीजिए, जब देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि
फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला नंबर 1 इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए आपका फोकस है ना, मान लीजिए फोकस 3 and 0 suppose and directrix is equal to -3। अब इसको हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिखिए, कंपेयर करेंगे फोकस से। देखिए फोकस C and 0 तो क्या होता है A and 0, और A की जगह क्या है 3 है, तो 3 0, तो आपको पता चल गया A = 3। तो यहाँ जब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डायरेक्ट्रिक्स यदि रहेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स को छोड़ के चलिएगा, क्योंकि आपको A से मतलब है। जब A आपको पता चल गया तो यहाँ से पॉजिटिव आया तो आपको पता चल गया है कि कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव टाइप का। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका जो स्टैंडर्ड होता है उसमें बिठा देना है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y = क्या है 4ax, तो 4 और a का वैल्यू 3 और इनटू x तो 12x, यही आंसर है। तो मतलब माय डियर फ्रेंड एंड आल्सो स्टूडेंट्स, यहाँ चाहे वर्टेक्स रहे, पैराबोला रहे, फोकस रहे या डायरेक्ट्रिक्स रहे या लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ से आपको a फाइंड करना है कंपेयर करके। a जब फाइंड हो जाएगा तो इसी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही पुट करना है। यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा तो पॉजिटिव में पुट करना है, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में पुट करना है एक्स एक्सिस के लिए। यदि वो पॉजिटिव रहेगा वाई एक्सिस के लिए, इसको इसमें पुट करना है a का वैल्यू, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकलेगा। नेगेटिव रहेगा तो इसमें पुट करना है। तो देखिए आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस टाइप से निकाला जाता है। तो और एक इसका सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन रहता है वो है आपका पॉइंट दिया रहेगा, उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सेकंड टाइप का भी इसका देख लीजिए कि देखिए इसका सेकंड टाइप का किस टाइप का रहता है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आप लोग को माइंड में सेट करना है कि किस टाइप से उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक नजर उसको भी देख लीजिए। चलिए तो सेकंड टाइप का इसका क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप से पूछा जाता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला of the passing through, है ना, इसमें थ्रू लिखिए, passing through the points, मान लीजिए 2 and 3 in x axis। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 and 3 पॉइंट्स दिया हुआ है इन एक्स एक्सिस के लिए। तो आपको पता चल गया है कि गिवन में आपका दिया हुआ है, गिवन में क्या है x = 2 y = 3, ये तो पता चल गया। अब एक्स एक्सिस का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4ax। तो सिंस यहाँ पे आप लोग लिखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला y =
4ax और y का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए तो 3 का स्क्वायर 4 इंटू a और x का वैल्यू 2 तो 2 पुट कीजिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8a तो देयरफॉर a इक्वल टू 8/9 9/8 यहाँ पे 9/8 हो जाएगा a इक्वल टू 9/8। अब ये a का वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो आपका इक्वेशन निकल गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तब फ्रॉम 1 y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू a तो 4 2 जा 8 तो मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 9/2a। तो इसमें भी आपको दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डायरेक्ट फोकस या डायरेक्ट्रिक्स रहेगा या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रहेगा, वहां से ए निकाल के फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है और वो आप लोग को पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में पुट करना है। यदि आपका गिवन पॉइंट्स दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे एक्स वाई दिया हुआ है तो आपका जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का लगेगा उसको नोट डाउन करना है और वहां एक्स वाई पुट करके ए का वैल्यू निकालना है और अगेन ए का वैल्यू निकाल के फिर उसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट ये देखने के बाद आपको पता चल गया कि पैराबोला कुछ नया नहीं है, वही चीज है जो बचपन में आप लोग कोई भी चीज हवा में फेंकते थे, जो आकृति जो आर्क बनता था वही आपको 11th क्लास में समझ में आ गया, वही पैराबोला है। लेकिन इसका एक फार्मूला, एक प्रोसेस, एक मेथड होता है फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो ये सिंपल सा आपका प्रोसेस, मेथड एंड रिक्वायरमेंट जो है ये यदि माइंड में सेट हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे इससे रिलेटेड पैराबोला से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछने दीजिए, कहीं से भी देने दीजिए, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको लोगों को बार बार ये माइंड में सेट कराने का प्रयास करता हूं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोग को माइंड में सेट करके रखना है। वो सेट हो गया तो आपको एग्जाम के टाइम में डिफरेंट टाइप का पब्लिकेशन का बुक्स, सैंपल पेपर, गाइड्स, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल यदि ये माइंड में सेट हो गया तो यदि किसी पब्लिकेशन की बुक का राइटर जो मैथ्स का रहता है वो यदि किसी पॉइंट्स को लिख के क्वेश्चन सेट किया है तो आप खुद से भी अपना पॉइंट्स लेके अपना एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स तैयार करके रख सकते हैं। यदि ये सेट हो गया, आप लोग को माइंड में समझ में आ गया, सेट कर लिए, तो आप लोग इजीली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में कोई भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक से इलिप्स, फिर इलिप्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।